हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। टुडे वी विल डिस्कस रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, जब ग्रुप 15 एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी अलग अलग सेपरेटली, देन दे फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, तो अब जो नाइट्रोजन होगा वो रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। फॉस्फोरस होगा वो रिएक्शन करेगा, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाएगा। और इसी तरीके से हर एक जो मेंबर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब जो बात अलग है यहाँ पर, अब एक चीज तो क्या है, यहाँ पर ऑक्साइड्स वर्ड यूज हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो होगी यहाँ पर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, है ना। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनके एंड में हम क्या लगा देते हैं, IDES। ठीक है, तो ये बन गए ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन फैमिली है उसके ऊपर जो चार्ज होगा, मतलब कि वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे फॉर्मल वाली, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली नहीं, इलेक्ट्रॉन हल्के से डिस्प्लेस करने वाली। तो जो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या होगा, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो जो हमें पता है कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और +5 ये शो कर देते हैं। बट जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होंगे वो बाकी सभी एलिमेंट के ऑक्साइड से डिफरेंट होंगे। तो वो डिफरेंट किस तरीके से होंगे वो देखो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स in which they show positive oxidation state, which is most common +3 and +5। ठीक है, मतलब कि जो ऑक्साइड्स बनेंगे उन ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या तो वो क्या होगी, +3 होगी या फिर क्या होगा, +5 होगी। ठीक है, तो अब हम जो पहले फर्स्ट पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे वो बाकी सभी एलिमेंट से अलग होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कहता है यहां पर, नाइट्रोजन form a number of oxides in which they show oxidation state +1 to +5। मतलब कि वो सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो +1 में भी ऑक्साइड बनाता है, वो +2 में भी बनाता है, +3 +4 और +5 में भी बनाता है। और उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड। और जो उसका मेन रीजन है, वो मेन रीजन क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो p ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की पावर रखता है। इस वजह से वो एक नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बना देता है। ठीक है, तो अब हम बात करें सबसे पहले, अगर मैं इसकी बात करूं कि ऑक्साइड कौन कौन से होंगे, तो +1 ऑक्सीडेशन में जो फर्स्ट ऑक्साइड है वो कौन हो गया, N2O। इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। और हम इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर जनरली पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर के स्ट्रक्चर्स आते हैं एग्जाम में। तो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, बीच में कौन आएगा, नाइट्रोजन ही आएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो गई। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन में क्या होता है, हमारे पास जनरली ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। अब इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया और इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बन गया तो टोटल नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। ठीक है,
अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं, बट हम मॉडर्न टाइम में जनरली उसको कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। बट आप ध्यान रखना कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, जिसमें नाइट्रोजन ने अपना पूरा लोन पेयर ऑक्सीजन को शेयर करने के लिए दे दिया है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये पूरे लोन पेयर यहां पर आ जाए और ये पाई बॉन्ड उठ करके यहां पर चला जाए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये क्या हो गया इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है जो लोन पेयर वाले हैं वो टोटल सेम ही रहनी चाहिए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज है ना, आपको ध्यान होगा हमने 11th में फॉर्मल चार्ज सीखा था, तो वो फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है फॉर्मल चार्ज निकालना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, लाफिंग गैस। अब मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टी की तो क्या कहूंगा, इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब कि ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है, इट इज ए न्यूट्रल कलरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस गैस, एंड इट हैज स्वीट ऑर्डर, ठीक है, मीठी सी खुशबू होती है इसके अंदर, स्वीट ऑर्डर होता है इसका, तो न्यूट्रल भी है और ये कलरलेस गैस भी है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जो सेकंड ऑक्साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जितने भी हैं वो सारे तुमने बहुत अच्छे से ध्यान से करने हैं। सेकंड आता है हमारे पास NO और इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अभी ऑक्सीजन को तो सिंपल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही चाहिए, तो ये बॉन्ड बना लेगा, और नाइट्रोजन के पास क्या बच गया, ये ओड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड की वजह से वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, वो इसकी वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करता है। तो लिख सकते हैं हम ये कि इट इज आल्सो ए न्यूट्रल गैस, ठीक है, गैस की फॉर्म में ही रहता है ये, तो कहता है कि ये भी क्या होती है, एक्चुअल में एक न्यूट्रल गैस ही होती है, ठीक है। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। इसके पास कौन प्रेजेंट है भाई, ये ओड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव भी, अनस्टेबल है ना, इसको जल्दी से बॉन्ड बनाना है तो हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा ये, और साथ में न्यूट्रल होगा, मतलब ये भी एसिड नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब भाई इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इट शो डाइमराइजेशन, डाइमर बना लेता है ये, इट शो डाइमराइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। डाइमराइजेशन का मतलब समझते हो ना कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज N2O4। तो जैसे ही N2O4 बनेगा, ये जनरली लिक्विड स्टेट में है ना, साइज बढ़ गया, वंडरवाल फोर्स बढ़ गई, और साथ में ये क्या बन जाएगा, डाई मैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अब कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कौन से कैरेक्टर शो कर देगा, ये डाई मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O3, जो नेक्स्ट ऑक्साइड है हमारे पास N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O3, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, डाई, 2 है इसलिए डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब मैं जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो भाई स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये इस तरीके का, इसके 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 3 तो सिंगल बॉन्ड बना लिए, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और जो ऑक्सीजन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इनकी क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो बॉन्ड लेंथ होती है इन दोनों की तो सेम होती है, इसकी अलग होती है, तो रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो क्या बन जाएगा, यहां से कि ऑक्सीजन यहां पर तो कांस्टेंट डबल बॉन्ड ही है, बट यहां पर क्या आ जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, तो रेजोनेंस हो गया ना यहाँ पर। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड है, एक बार सिंगल बॉन्ड है, मतलब दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा ना, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसलिए ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज ब्लूइश इन कलर, इट इज ब्लू लिक्विड। ठीक है, या फिर सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, टेम्परेचर लो हुआ तो। ठीक है, उसके बाद इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होता है ये। ठीक है, इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज एनहाइड्रस, इट इज एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस एसिड है। जैसे N2O3 प्लस मैंने इस वाटर मिलाया और क्या बना लेगा ये 2HNO2, और ये क्या होता है, नाइट्रस एसिड। मतलब एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नाइट्रस एसिड में से वाटर को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, N2O3 बन जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये स्ट्रक्चर और साथ में इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब मैं जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन आ गया, रेजोनेंस होगा यहां पर, और रेजोनेंस क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो कुछ डिफरेंट होंगी। तो क्या लिखेंगे, इट इज ब्राउन गैस। ठीक है, इट इज ब्राउन कलर्ड गैस, ब्राउन कलर की जो गैस होती है ये। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक क्यों हो गया, ड्यू टू लोन पेयर ओड इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू ओड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह नेक्स्ट है, इट इज एसिडिक इन नेचर, ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अब भाई इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, तो जल्दी से क्या करेगा, ये डाइमराइज है, मतलब कि जब हम इसको कूल करेंगे तब ये डाइमराइज होकर के N2O4 बना लेगा। तो कहता है कि ऑन कूलिंग इट डाइमराइज, ऑन कूलिंग इट डाइमराइज एंड फॉर्म, और क्या बना लेगा, N2O4, क्या बनाएगा, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O4, एक और इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास N2O4। ठीक है, यहां पर भी रेजोनेंस हो सकता है ना, सिमिलर केस में जो अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बन जाएंगे, बिल्कुल सेम ही होगा। अब ऊपर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये भी क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, N2O5 क्या बना, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक
ठीक है। अब रेजोनेंस होगा फिर से, यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन चले गए उठ के, ठीक है। और इस केस में ऐसे ही सेम केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या आ गए, इस तरीके के, ऊपर सिंगल बॉन्ड आ गया और नीचे डबल बॉन्ड। सिमिलरली ऊपर डबल बॉन्ड आ गया और नीचे सिंगल, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका ये। नेक्स्ट जो बात करें प्रॉपर्टी की, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दूसरा, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में किसकी फॉर्म में रहता है, ये आयोनिक फॉर्म में रहता है। आयोनिक फॉर्म में क्या बनाता है, NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो इसका नाम क्या होगा, NO2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो क्या नाम बन गया इसका, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज एनहाइड्रस, इट इज एनहाइड्रस ऑफ, किसका एनहाइड्रस होगा, ये नाइट्रिक एसिड का। मतलब कि अगर मैं नाइट्रिक एसिड में से वाटर को बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है। तो ये तो हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड सारे के सारे। अब जो बात आती है कि भाई अगर हम इनको एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करें, अगर हम इनको एसिडिक कैरेक्टर में, तो ध्यान रखना कि भाई जो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर शो करेगा वो एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, N2O5, फिर NO2, फिर N2O3, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, और जबकि ये दोनों तो क्या होते हैं, ये दोनों न्यूट्रल ही होते हैं। क्लियर है, हो गया ये। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सब के सब क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। और जनरली क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्साइड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि भाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इनके ऑक्साइड्स बनेंगे वो क्या होंगे, ठीक है। लार्ज साइज होने की वजह से पाई बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए ये सिर्फ 2 ही ऑक्साइड बना पाते हैं। तो फास्फोरस का क्या बन जाएगा हमारे पास, P4O6, आर्सेनिक का AS4O6, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 है, इसलिए इनको ट्राई ऑक्साइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सारे के सारे ये ट्राई ऑक्साइड हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्राई ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं उनके स्ट्रक्चर की, एक का स्ट्रक्चर कर लेता हूं, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई P4O6 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो हमारे पास जो फास्फोरस होगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये जो ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है। इन ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ब्रिज ऑक्सीजन, ठीक है। भाई ब्रिज का काम कर रहे हैं ना, 2 फास्फोरस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पास, 4 फास्फोरस हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए। तो सब के सब क्या बना लेंगे, इसी तरीके से ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्साइड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इनको ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर तो फास्फोरस 4 है, तो ट्राई ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं इनको, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे। तो ऑक्साइड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर पेंटा ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या बोल सकते हैं इनको हम, पेंटा ऑक्साइड्स। तो क्या क्या बन जाएगा, P4O10, ठीक है, AS4O10 और एंटीमनी का O10 और बिस्मिथ का ये। बट आप ये चीज ध्यान रखना कि ये बनता नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ रहा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो बिस्मिथ है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता,
तो Bi4O10 नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर की कि भाई इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, तो P4O10, तो हमारे पास ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या लग जाएंगी, ऑक्सीजन लग जाएंगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, P4O10 आ गया। ठीक है, बाकी सबके स्ट्रक्चर सेम ही हो जाएंगे। अब ये भी क्या बनाएंगे कि जो हमारे पास कह सकते हो कि जो आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, और जो बिस्मिथ के ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो बेसिक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जो नॉन मेटालिक होता है वो एसिडिक बनाते हैं। ठीक है, फिर जो मेटालॉइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक बनाते हैं, और जो मेटालिक होते हैं वो बेसिक बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इनके भाई एसिडिक कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक, अगर मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करूं, मैं बात करूं ट्राई ऑक्साइड्स की, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं पेंटा ऑक्साइड की, तो पेंटा ऑक्साइड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, N2O5, फिर P4O10, फिर AS4O10, और फिर एंटीमनी वाला, और ये शोइनिक रहेगा। क्लियर हो गया ना। और वैसे जनरली क्या होगा, ये दोनों एसिडिक होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक होंगे, और ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा एसिडिक, और फिर दूसरी चीज कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक। तो ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।